रघुवंशी जी बैठे हुए हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत ही बढ़िया कवि हैं, बहुत टाप के कवि हैं, देशभक्ति की कविता करते हैं, भी आपको सुनाएंगे भी। ये जब आप बिल्कुल देश के लिए इनको करने का बड़ा जज्बा है। एक दिन हमने कहा भी रघुवंशी जी से कि आपको अगर इतना देश से प्यार है तो फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। इतनी बहुत चिंता है इनको देश की। ये भी सुनाएंगे आपको देश की कविता। पहले हमसे सुन लीजिए हमारी कविता कि चश्मे को विषय बना के कविता लिखी, सुनिएगा। एक दिन मैं सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, कोई नया काम नहीं कर रहा था, हर चश्मे वाला किनारे ही चलता है। एक दिन मैं सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, पीछे से एक रिक्शे वाला चिल्लाया, ए चश्मा मास्टर, ए चश्मुद्दीन, ए चश्मीश, ए चश्मबद्दू। मैंने सोचा ये निकलने का रास्ता बना रहा है या मेरे पर्यायवाची बता रहा है। मैंने सोचा ये निकलने का रास्ता बना रहा है या मेरे पर्यायवाची बता रहा है। रिक्शे वाला चला गया दूर, बहुत दूर, लेकिन चश्मे के विषय में हमें सोचने पे कर गया मजबूर। लेकिन चश्मे के विषय में हमें सोचने पे कर गया मजबूर। चश्मा मेरी शादी में भी बाधा है, चश्मा मेरी शादी में भी बाधा है। इसकी वजह से मेरा गृहस्थ जीवन आधा है, क्योंकि जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं। जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब नहीं लगाते हैं तो दिखती नहीं। जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब नहीं लगाते हैं तो दिखती नहीं। तमाम मिन्नतों के अब समझ में आई। विनय वाजपेयी जी क्या समझ, असल में क्या होता, कभी कभी बहुत देर में समझ में आती बात। एक दिन एक चिड़ियाघर हम गए तो एक गधा हंस रहा था। तुमने कहा भाई साहब सारे जानवर नहीं हंस रहे, यही क्यों हंस रहा? बोले कल जो है यहाँ एक चुटकुले की प्रतियोगिता हुई थी, इसकी अब समझ में आया। यही स्थिति है। सुनिएगा दादा। हाँ, स्वागत है, स्वागत। दादा इसलिए कह देते हैं कि हमसे शरीर में थोड़ा जोरदार हैं, फिजिकली तो हम इनसे जीत नहीं सकते, और पुलिस में भी हैं, और पुलिस के विषय में भी हमने कहा भी। हालांकि हमारे पास आज 100 का नोट है। ये स्थिति है पुलिस की, क्या कहा जाए। हाँ, चश्मे पे थे। देखिए आपने याद दिला दिया, बहुत बढ़िया। मतलब आप क्या क्या बात है। भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत मतलब इतने बढ़िया श्रोता, कसम से रघुवंशी जी आप लखनऊ के बहुत काट के। कुछ दिन के बाद ये होगा कि दिल्ली से बुला लीजिए दिनेश रघुवंशी जी को, लखनऊ से प्रकाश खेतान जी को, अशोक झंझटी जी को, फैजाबाद से हमारे दादा बैठे हुए हैं, इनको बुला लीजिए, और केजीएमसी से 25 श्रोता बुला लीजिए। कवि सम्मेलन हिट। बहुत टाप के आप श्रोता हैं, मंच से चाहेंगे कि इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग भी। साहब शादी नहीं हमारी हो पा रही, उसका टेक्निकल कारण ये है कि हम लखनऊ के हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लखनऊ से चुनाव लड़ते, उनकी भी नहीं हुई। लेकिन हम में और उनमें अंतर ये है, बहुत बेसिक अंतर बताने जा रहा हूं, कि उनकी हुई नहीं है, हमने की नहीं है। तो सुनिएगा, जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब नहीं लगाते हैं तो दिखती नहीं। तमाम मिन्नतों के बाद राम लोटन मेरे लिए एक शादी का रिश्ता लाया। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया। तमाम मिन्नतों के बाद राम लोटन मेरे लिए एक शादी का रिश्ता लाया। बात बनते बनते बिगड़ गई, होने वाले ससुर की आंख चश्मे पे गड़ गई। होने वाले ससुर की आंख चश्मे पे गड़ गई। बोले बेटा जब बारात में आना तो ये चश्मा ना लगाना। बोले बेटा जब बारात में आना तो चश्मा ना लगाना। मैंने पूछा क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले इतने मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाते हो, बिल्कुल उल्लू नजर आते। बोले इतने मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाते हो, बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। हमने कहा जब हम चश्मा नहीं लगाते हैं हमें आप उल्लू नजर आते हैं। हमने कहा जब हम चश्मा नहीं लगाते हैं हमें आप उल्लू नजर आते हैं। बोले लगाते क्यों हो? अब इंटरव्यू ले रहे थे, लड़की की शादी करनी थी। सबसे बड़ा दुर्गुण तो यही था हमें, सबसे बड़ा दोष कि हम कवि हैं, ऊपर से चश्मा लगाए हैं। कवियों की वैसे भी मार्केट वैल्यू बड़ी खराब है। तो इंटरव्यू लेने लगे। बोले चश्मा लगाते क्यों हो? और पंक्तियां सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बोले चश्मा लगाते क्यों हो? मैंने कहा बिना चश्मे के आकाशवाणी रहता हूं।
मैंने कहा बिना चश्मे के आकाशवाणी रहता हूँ, चश्मा लगाता हूँ दूरदर्शन हो जाता हूँ। मैंने कहा बिना चश्मे के आकाशवाणी रहता हूँ, चश्मा लगाता हूँ दूरदर्शन हो जाता हूँ। बोले उतारते कब हो? अब पीछे ही पड़ गए वो। बोले उतारते कब हो? मैंने कहा तब जब बंदा सोता है। मैंने कहा तब जब बंदा सोता है या फिर सामने नेता होता है, जिसको देखना नहीं चाहते तब भी चश्मा उतार लेते हैं। मैंने कहा तब जब बंदा सोता है या फिर सामने नेता होता है। चश्मा हमारे जैसे लोग देखने के लिए, कुछ आंखें सेकने के लिए। मोबाइल भी बड़ी गड़बड़ चीज है। मोबाइल में और पत्नी में एक समानता है। आदमी सोचता है अगर थोड़े दिन रुक जाते तो बढ़िया मॉडल मिल जाता। रोज तो नए नए मॉडल आ रहे हैं। हम बहुत बढ़िया कवि, कसम से बहुत टाप के कवि हैं। असल में क्या है कि सोनी बैंड की तरह बज के आ रहे। तीसरा कवि सम्मेलन आज की तारीख का है ये। तो क्या करें, शादी करके कर भी। सुनिएगा साहब, अब वो इंटरव्यू ले रहे थे ससुर जी, बड़ा परेशान किए थे। चश्मा बहुत दिक्कत करता है हमें। सुनिएगा, बोले उतारते कब हो? मैंने कहा तब जब बंदा सोता है या फिर सामने नेता होता है। चश्मा हमारे जैसे लोग देखने के लिए, कुछ आंखें सेकने के लिए, कुछ धूप से आंखें न सिके इसलिए, कुछ पता नहीं किस लिए लगाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सर में चश्मा लगा लेते हैं, बालों में, पता नहीं वहां से कैसे देखते हैं। लोग कहां कहां से देखते हैं। चश्मा हमारे जैसे लोग देखने के लिए, कुछ आंखें सेकने के लिए, कुछ धूप से आंखें न सिके इसलिए, कुछ पता नहीं किस लिए लगाते हैं। आप मजाक उड़ाते हैं। चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। और साहब ये पंक्तियां आपके स्तर की पंक्तियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर तरीके से बात कही हो तो आशीर्वाद दीजिएगा रघुवंशी जी। सुनिएगा, ये पंक्तियां रघुवंशी जी के श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा से निवेदित है। अच्छी लगे तो आशीर्वाद दें, ना अच्छी लगे तो जो कर पावे कर लें। डरते नहीं हम किसी से। यहाँ अगर झगड़ा भी हो जाएगा तो भर्ती हो जाएंगे तुरंत। लेके भागने वाला झंझट नहीं है कि दूर से आ रहे हैं साहब, थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, डॉक्टर साहब ये कहें। अब इससे जल्दी क्या आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया कवि है हम, कसम से। बहुत टाइट। इतने क्यों मंगवा लिए आपने, जब आपके शहर में इतना बढ़िया कवि था कि बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी। एक्सपोर्ट क्वालिटी, सही बता रहे। लोकल कवि हैं हम, और लोकल केवल हम लखनऊ में ही रहते हैं। बहुत टाप के कवि। सुनिएगा, आप भी बहुत टाप के श्रोता हैं। भूल गए हम। हाँ, पंक्तियां सुनिएगा साहब, आपके स्तर की पंक्तियां। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत जिस वजह से कविता लिखी वो पंक्तियां आपके चरणों में दे रहे हैं। अब कहिए जब इसी वजह से पंक्तियां लिखी थी तो ये पंक्तियां पहले सुना देते। इतना लंबा, इतनी लंबी कविता क्यों झिलाई? असल में वो डमरू बजा रहे थे, तभी मंजन बेच पाता है मदारी। जब बहुत देर तक डमरू बजाता है, जादू दिखाता है। अब पंक्तियां सुनिएगा, आपके स्तर के पढ़े लिखे लोगों की पंक्तियां सुनिएगा साहब। चश्मा हमारे जैसे लोग देख, घसीट के लाना पड़ेगा पीछे से, क्योंकि एकदम से आगे नहीं कह सकते। कोई आपसे पूछे 19 अठे, आप नहीं बता पाएंगे। खींच के लाएंगे 19 इक्का 19, 19 दुना 38, 19 तब 19 अठे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत टाइप के कवि हैं। सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा, बहुत बढ़िया पंक्तियां आ रही है आपके चरणों में। सुनिएगा, चश्मे के माध्यम से अगर व्यंग कहने का प्रयास किया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। यहाँ शोषण तो नाक का होता है, मजा आंखों को आता है। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। यहाँ शोषण तो नाक का होता है, मजा आंखों को आता है। और मैंने कहा ससुर जी एक बात और बता दूं जो बिल्कुल सच है, चश्मा आंख का कवच है। चश्मा आंख का कवच है, वरना इस प्रदूषित युग में आप कैसे रह पाएंगे। भारतीय क्लिंटनों की करतूतें नंगी आंखों से नहीं सह पाएंगे, नंगी आंखों से नहीं सह पाएंगे।